पाकिस्तान जिस तरह जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ग्राउंड्स पे खड़े होने की, और जिस अंदाज में कर रहा है और जिस तरह की आइडियोलॉजिकल शैडो के अंदर कर रहा है, वो मुमकिन नहीं है। गालिबन मैंने भी 2-3 दफ़ा ऐसे प्रोग्रामों में बात की है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे कि ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए, दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं, वो नहीं आएगा। इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं। वो तो नहीं छोड़ेगा कभी हमारे प्लेयरों को। ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान। प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके? नहीं कर। 75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 से इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया है कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। दुनिया था कि इंडिया ने वो वाला प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है फॉरेन मिनिस्टर को, उससे तो उन्होंने माजरत की है। ये जो डेजिग्नेशन है जो मिनिस्टर्स की और कोई भी इस तरह के ओहदे हैं जिनके पास, उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट का मामला नहीं रहता, वो पूरे मुल्क की इज्जत, पूरी कौम की इज्जत का मामला होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे। टोटली जो है वो गैर जानबदार रख सके। इसकी एक मिसाल आप इंडिया को देख सकते हैं कि इंडिया ने जो है गुज़श्ता निसफ सदी जो है हाफ सेंचुरी अपने आप को नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जोड़े रखा, जिसका मकसद ही यही है, मिडल ग्राउंड, जिसका मतलब ही ये है कि जी हमने जो है वो बड़ी ताकतों के साथ मिलके तो लड़ना नहीं है या अपने मुल्क को अखाड़ा नहीं बनाना है, यही तो मैसेज था ना बुनियादी तौर पे। लेकिन आप ये देखें कि जो वाक़यात ने गुज़श्ता 10 सालों में टर्न लिया है, उसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत सारे जियो स्ट्रैटेजिक जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, एशिया में और इंटरनेशनली उनका हिस्सा बना है। स्पेसिफिकली जब से जो है वो साउथ चाइना सी का फोकस है और इस इलाके का अमेरिका वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, और जो ताइवान वर्सेस चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट है, या फिलीपीन वर्सेस जो है वो चाइना, इन सारे मामलात के बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फोकस जो है इस खित्ते में है। तो उस फोकस के बाद जो है वो इंडिया ने अपने आप को ऐसे अलायंसेस का हिस्सा बनाया है जो एक तरह के जो है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस समझे जाते हैं। ये कोई फोरम्स नहीं है इकोनॉमिक, बल्कि जो है स्ट्रेटेजिक। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान, और ये जो है क्वाड जिसको आप कहते हैं, इस तरह के दूसरे बेशुमार जो है ना वो चीज़ें हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस तरह की एक सिचुएशन जो बन रही है, उससे अपने आप को पूरे तरीके से अलग रखना मुमकिन नहीं, लेकिन उसमें मुमकिन क्या वो 1 मिनट के लिए वो आएंगे। वो इस चीज को सॉल्व करें। 1 मिनट अंकल से बात करते हैं। अंकल 1 मिनट का बस ये बता दें हल क्या है? वो कहते हैं कौम मुत्तहिदा की करारदादों का मुताबिक, वो तो चल रहा है, 70-75 साल से चल रहा है। आपकी ताकत है तो आप ले लें, उस तरह नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। 75 साल से हम यूनाइटेड नेशन, आप बताएं हल क्या है? भाई हाल टेबल है, ये बात मैं देखे ना एग्री करता हूँ इस बात से, जो मेरा और आपकी लड़ाई है, हम टेबल पे सिर्फ टेबल बैठेंगे तो ये हल निकलेगा, वरना नहीं। वरना तो हम पहले भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं, लेकिन हल टेबल है। एग्री करते हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्री। आप ये कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं उधर इंडिया, जा रहे हैं बातचीत करने भाई, के लिए, MCO की मीटिंग के लिए, ये कहते हैं नहीं अगर जाना। वो टेबल पे बैठते हैं तो ये बिलावल साहब टेबल पे बैठे हैं, अगर वो टेबल पे नहीं बैठते तो वो वापस आ जाए। बात का क्या है उसमें मुमकिन ये है कि आप जो है वो मजबूरी या ज़रूरियात के मुताबिक इस तरह के फोरम्स का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन आप अपने ग्राउंड्स बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप यानी बिल्कुल एक हवा में जो है हैंग करना नहीं शुरू हो जाते कि ठीक है जी हम आपके साथ हैं तो आप हमें उठा के जहाँ मर्जी है फेंकें। आपने देखा होगा कि इंडिया ने इस स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बावजूद 2-3 वाइटल इश्यूज पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को से डिफर किया है, उससे डिसएग्री किया है। और ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूँ कि वो सिर्फ इस तरह पॉसिबल है कि जब आप अपने पाँव जो है अपनी ज़मीन पर रखते हैं, अपनी जो रूट आपकी है उसको सेव करते हैं, और फिर जो है माहिदों का हिस्सा भी बनते हैं जहाँ आपको मिस यूज़ नहीं किया जाता, या एज ए स्टूज या एज ए फुट सोल्जर जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। इस बुनियाद पे मैंने ये पहले भी तज्जिया किया था कि पाकिस्तान जिस तरह की बातें कर रहा है वो बात तो कर रहा है, तासर ये दे रहा है स्पेसिफिकली जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, करने की कोशिश की कि जी हम नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, जी हमने किसी का अखाड़ा नहीं बनना। यही इमरान खान का एक वो था
लेकिन प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान के मामलात थे वो इस नारे से या इससे बहुत दूर थे। फॉर एग्जाम्पल होगा या नहीं, या मैं कहूंगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा और बराबरी की सतह, मतलब देखिए हम पाकिस्तानियों ने इस 10 महीने में 1 साल में कमज़ोर कर दिया है। हमारा जो खारजी है, खारजी सतह पे कमज़ोर कर दिया है। अच्छा। बिलावल की वो सूझबूझ नहीं है जो सीनियर मोस्ट की होनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, हाँ। ये बताएं, आपने बोला बराबरी की सतह पे रिलेशन होने चाहिए, बराबरी की सतह पे ये होना चाहिए। इस टाइम इंडिया की और पाकिस्तान की बराबरी बन रही है, जैसे वो इतनी तेज नहीं बन सकती, इकोनॉमी के नहीं बन हवाले से। सकती। इंडिया हमसे बहुत आगे चला तो गया। फिर कैसे हम बराबरी में ये लाएं? या मिसाल तो तो economy- रूस से तेल लेना था, तो वो कितना आगे चला गया वो। ऐसे ही उसने तेल लिया भी, आपने आगे मैशत बेचा। को मजबूत करके आगे भेज के मजबूत करके हम वहाँ के वहाँ हमारा गरीब पेशल रहा है, मर रहा है, दल पे आ गया है। तो आज भी आप ये हम कह रहे लोग हैं कि हम उससे लोग रिलेशन ना हम लोग दल पे आ गए। कल हम लोग खुशहाल थे, हम गरीब खुशहाल था, आज पाकिस्तानी। फिर आपको इंडिया की तरह की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, और फिर ये जो इसका ब्रंट है, जो इसका प्रेशर है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि ये किस तरह की गेम खेली जा रही है और हकायक असल में क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ब्रिज साहब, हमारे पास तो चॉइसेस ही नहीं है, चॉइसेस तो सारी इंडिया के पास हैं। अभी देखें ना कि वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें अजीत डोवल साहब जो हैं वो रशिया को कह रहे हैं कि हम G20 में रशियन यूक्रेन वॉर को नहीं आने देंगे और हम मल्टीलैटरल फोरम पे आपकी मदद करेंगे। और पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही कोई नहीं रह जाती। आपको क्या लगता है कि अभी फॉर एग्जांपल देखें, इंडिया जब दिल करता है वो अमेरिका को स्नब कर देता है। अभी ये एक रिलीजियस फ्रीडम की बात आई है। लास्ट टाइम मुझे याद है जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने इनको वीज़े जारी नहीं किए थे। वो तो, और उनको वीज़े जारी नहीं किए, उनको वो कहते थे जी कि हमें वीज़े जारी करें, हम आके आपकी रिलीजियस फ्रीडम को इंडेक्स करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम आपको इजाज़त ही नहीं देते कि आप हमारे इंटरनल मामलात में देखें कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम कैसी है। सो इंडिया के पास तो चॉइसेस हैं, हमारे पास चॉइसेस कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम अल्टीमेटली जिस तरह रिसेंटली ये एक USIP की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एंड चाइना आर अ थ्रेशोल्ड अलायंस है। मतलब ये कि ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पिछले 50 साल से पाकिस्तान जो मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से जितना ले रहा है, जिस तरतीब से ले रहा है, इतना वो किसी और मुल्क से नहीं ले रहा है। तो हमारे पास तो चॉइसेस नहीं, चॉइसेस तो इंडिया के पास हैं। तो हम आपको समझते हैं, आपको लगता है कि अमेरिका हमें कोई इंसेंटिव देगा मुस्तकबिल में? IMF से तो वो कोई इंसेंटिव नहीं हमें दे रहे, और मुस्तकबिल में जिस तरह इंडिया को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कुछ इस तरह के हमें मिलेंगे, या क्या आप समझते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली हमें सिक्योरिटी लेंस ही देखते रहेंगे? देखें जी, लेंस तो बहरहाल सिक्योरिटी ही रहेगा। और ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप की आप पूरी तारीख देखें तो जो भी रिलेशनशिप पाकिस्तान अमेरिका की रही है वो इसलिए नहीं रही कि अमेरिका को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पसंद था या यहाँ के अवाम पसंद थे, बल्कि उसकी वजह ये सोवियत यूनियन था और बाद में चीन था, कि वो ये समझते थे कि सोवियत यूनियन और चीन के इन्फ्लुएंस को इस खित्ते में रोकने के लिए ये लाजम है हम पे कि हम पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से अंगेज रखें। उन्होंने सब चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। अगर ये उन्होंने दावत दी है, लेकिन जाना चाहिए। SCO की मीटिंग है, SCO की मीटिंग। अगर ये टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो आप वापसी। इक्वालिटी बेस्ड। हाँ जी, ठीक हो गया। देखे ना, इनकी बात तो समझ आती है। बिल्कुल टेबल पे बैठे, क्यों ना बैठे। अब आप बताएं, जाना चाहिए या नहीं? जाना पर इस साल में नहीं जाना चाहिए चले अभी फिर किस साल सर। में? बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें टेबल पे बैठे, किसी और जगह पे बैठे, अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें लेकिन किसी और जगह पे बैठे। बिलावल इंडिया जाएगा, ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए, दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। नहीं आएगा, इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा कभी। हमारे प्लेयरों को ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान। प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके? नहीं। 75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया है कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। ये बताएं, इकोनॉमी उनकी मजबूत है, फोर्स उनकी इस टाइम पावर में है, तो हम जंग के साथ ये इस तरीके से कोई हल निकाल सकते हैं? नहीं ऐसे नुकसान किसका होगा जंग में? हमारा होगा ज्यादा। और 4 जंगें हुई हैं, किसका नुकसान हुआ है? जंग तो हाँ, ज्यादा नुकसान किसका हुआ?
पाकिस्तान का हुआ। यही चीजें हैं, देखिए ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। हमें जज्बात में आके कोई भी बात कर देंगे, हम बात कर देंगे, हमारा ही नुकसान है, इंडिया वालों का कोई नुकसान। क्या कहेंगे? मुखलस फैसले करने चाहिए, हमारे हुक्मरान मुखलस फैसले नहीं करते। ऐसे ही है। जो वो हमारे ऊपर करता धरता है, ये मुखलस नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये अपने मफाद में फैसले करते हैं। जैसे नवाज शरीफ था, वो उनसे अपनी तजारत तो करता था, गलती सब कुछ हमारी करता हुई था। ना, हमारे हुक्मरानों की हुई। ये हमारे माफिया का सर सिस्टम है। ठीक हो गया। अगर हमारा आपको लगता हुक्मरान है मुखलस हो हाँ। तो हमारा निजाम चले। निजाम बेहतर हो। आपको लगता है कि हमारे रिलेशन इंडिया से बेहतर होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए हो और सकते हैं। हो सकते हैं, कैसे? मगर बराबरी की सतह पे। बराबरी, ये तो मैं भी कहता हूँ इक्वालिटी बेस पे, लेकिन ये देखें पहले अपने आप को उसके इक्वल तो कर ले। ये तो बड़ा हम वो कह लेते हैं इकोनॉमिकली उसके इक्वल तो कर सारा हमारे माफिया ने अपने आप को मजबूत कर लिया, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। ले। क्या अंकल जी? इक्वल नहीं है इंडिया से, वो बहुत इकोनॉमी उनकी किधर है, हमारी किधर है, ऐसे ही है। खैर फिर भी अच्छा लगा जो आपकी ओपिनियन है। मैं आपका पूरा राइट है, आप अपनी ओपिनियन दें। मैं एग्री करूं, डिसएग्री करूं, कोई एग्री करे, डिसएग्री करे। अजानें स्टार्ट हुई हैं, अजान का थोड़ा वक्फा लेते हैं, उसके बाद किसी और से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? राफीला मिनहास एडवोकेट। आप एडवोकेट, आपका नाम? इश्तियाक जावेद। और आपका? मोहम्मद सुहेल एडवोकेट। एडवोकेट, ठीक है सर। जिस टॉपिक पे मैम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहे हैं और यहाँ के जो डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान से, अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है वो डेस्परेट है, बेताबी से मिलना चाह रहा है हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से। पहले तो ये बताएं क्या इंडिया बेताबी से मिलना चाह रहा होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ? देखिए पिछले दिनों सुनने में आया था कि इंडिया ने वो वाला प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है फॉरेन मिनिस्टर को, उससे तो उन्होंने माजरत की है। और ये भी आई थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से या वहाँ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम बायलैटरल बातचीत नहीं करेंगे। ये बताएं जब से ये खासतौर पे पूंछ अटैक हुआ कुछ दिन पहले, ये बताएं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए सबसे पहले ये है कि अगर वो बायलैटरल डायलॉग नहीं करते तो सीधी सी बात है, आप इंडिविजुअल या एक फ़र्द के ऊपर अगर इसको अप्लाई करें कि एक बंदा आपको वो वाली रिस्पेक्ट नहीं देता तो आप क्या करते हैं? हर किसी की रिस्पेक्ट उसके अपने हाथ में होती है। इसी तरह से ये जो डेजिग्नेशन है जो मिनिस्टर्स की और कोई भी इस तरह के ओहदे हैं जिनके पास, उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट का मामला नहीं।